बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 8th क्लास के लिए। ये 3.1 ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। एग्जामाइन द टेबल। पहले आप टेबल को अच्छे से देख लें। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बोलता है टेबल को आप अच्छे से देख लें और इस टेबल को देखने के बाद आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक हिसाब से करके यहाँ पे दिया हुआ है। पहले यहाँ पे फिगर्स बनी हुई हैं, उसके बाद बोलता है कि ये साइड्स हैं, किस फिगर के कितने साइड हैं वो भी दिया है। फिर है एंगल सम, कि कैसे हमने इसको एंगल सम जो है कैसे इसको उसमें पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया। सबसे पहली फिगर जो है आपको दिख रही है, ये ट्रायंगल है, सबको पता है ये ट्रायंगल है 3 साइड वाली। 4 साइड वाली क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें क्या है, 5 साइड वाली है पेंटागन है और 6 साइड वाली है हेक्सागन है। पूछ नहीं रहा है बट आप ये इतना याद रखो, ये 5 साइड वाली है, ये 6 साइड वाली है। ठीक है, और फिर इसको इनके डायगोनल से इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल को तो कोई डायगोनल होता नहीं है, इसका कोई डायगोनल है। क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल से इसने डिवाइड किया है क्योंकि हमें ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया क्वाड्रिलेटरल में, हमने उसको पार्ट्स करके फिर हमने उसमें 2 ट्रायंगल फॉर्म होते थे जिसको हमने सम किया कि इसका सम जो है वो 360 के इक्वल निकलता है। अब इसीलिए यहाँ पे भी हमें यही करके दिखाया हुआ है इसने, 5 साइड 6 साइड। अब यहाँ पे देखते जाओ कि एंगल सम कैसे इसने निकाला है अकॉर्डिंग टू, मतलब इस फार्मूला के तहत। अब बोलता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है 3 साइड की वो हमेशा क्या होती है, 180 के बराबर। किसके बराबर होती है, 180 के बराबर। अब जो यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180। अब आप बोल रहे होंगे ये 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, आपके पास फार्मूला है कि आपके कितने साइड हैं टोटल, 1 2 3 4, 4 साइड है। आप करो 4 माइनस 2, 5 होंगे, 5 माइनस 2, 6 साइड होंगे, 6 माइनस 2 इंटू 180। इंटू 180 किसका है, ट्रायंगल का, क्योंकि जो भी फिगर हम बना रहे हैं उसमें आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे एक डायगोनल यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ, तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुए। यहाँ पे इसने लिखा है 3 इंटू 180। ठीक है, 180 इज द सम ऑफ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल का 180, दूसरी का 180, तीसरी का 180, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 180। अब इसमें भी वही है, यहाँ पे 4 माइनस 2, 4 साइड्स माइनस 2 फार्मूला इंटू 180। ठीक है, 4 माइनस 2, 2 इंटू 180, दैट इज इक्वल टू 2 जीरोज आर 0, 2 8 आर 16, 1 2 1 आर 3 हो गए, निकला 360। 5 साइड का सम अलग होगा, 6 साइड का सम जो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी वो अलग होगा। आपको 180 ज़बानी याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल का क्या निकलता है वो आपको रखना है याद। अब आप इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 3 इंटू 180 लिखा है, आप इसका भी निकाल के यहाँ पर लिख लो, आपको याद रहेगा हर वक्त। 3 जीरोज आर 0, 3 8 आर 24, 2 3 1 आर 3, 3 में 2 ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 3 4 5, 540। कितना निकला, 540। इसी तरह से अगर हम इसका देखेंगे, 4 जीरोज आर 0, 4 8 आर 32। ठीक है, 32, 3 8 चुके 32, 3 ऐसे कैरी आ जाएगा, 1 1 जार 4 1 जार 4, 5 6 7 7 20। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, इसी से हमें अपने क्वेश्चन का भी पता चलेगा। बोलता है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। आप कन्वेक्स पॉलीगन से, पॉलीगन्स मीन्स विद मेनी साइड्स जिसके भी होंगे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जितने भी हो, 6 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, वो सारे जो भी फिगर्स हैं वो पॉलीगन में आती हैं। ठीक है, पॉलीगन मीन मेनी साइड्स। अब फिर उसके बाद ट्रायंगल, फिर उनके नाम जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हम कहेंगे सबको पॉलीगन। अब हमें पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है जिसके नंबर ऑफ साइड्स हैं, देखिए अगर एक साइड होगा 7, ठीक है, दूसरा साइड है आपके पास, और एक है फिगर जिसके 8 साइड हैं, और एक फिगर है जिसके 10 साइड हैं, और एक फिगर है जिसके n साइड मीन नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये आपके पास हैं
तो आप कैसे उनके एंगल निकालोगे। देखो आपके पास जो टेबल है ना, आप उस टेबल की हेल्प से आप ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने साइड थे, 3 साइड्स थे। इसके यहाँ पे हमारे पास कितने साइड्स थे, 2 साइड्स है ना, 2 × 180 किया, लेकिन फार्मूला कौन सा यूज़ किया, 4 वाला। साइड कितने थे, 4 - 2 किया, सबको 4 - 2 करना होता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब आपके पास है ए पार्ट जो है इसका है 7 साइड्स। कितने साइड्स हैं, 7 साइड्स। फॉर्मूला हमारे पास है, साइड में साइड ही लिखती हूँ यहाँ पे, साइड -2 × 180 आपको करना है, ठीक है। अब आपके पास जो भी साइड दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ऊपर जैसे था 4 साइड्स, आप उसको 4 - 2 कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास 7, हम इसको करेंगे 7 - 2 × 180 हो गया। अब 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 × 180, 5 × 180 कर लो, कितना आ जाएगा, 5 0 0, 5 8 40, 4 5 1 5 और 4 इसमें ऐड कर लो, 9 हो गया, ठीक है। 5 0, ठीक है, 5 को 0 को 0 आ जाएगा, 5 8 40, 0 4 आ गया इसका, 5 इकाई 5 और 4 इसमें ऐड करो, 9 हो जाएंगे। तो आपको इसका जिसके साइड आपको 7 होंगे उसकी एंगल सम जो होगी, उनके एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, टोटल सम 900 डिग्री। अब सेकंड है आपके पास 8 साइड वाली साइड, ठीक है। 8 साइड्स, 8 साइड्स मीन्स S - 2 साइड -2 × 180, यही करेंगे। S है हमारे पास 8 - 2 × 180, है ना, आसान, बस वही जैसे टेबल में था वही आपको करना है। 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6 × 180। अब 6 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 0 0, 6 8 48, 6 48, 8 और 4 6 का 6 4 6 7 8 9 10, 1080, ठीक है। तो ये जितने साइड होंगे डिफरेंट साइड का डिफरेंट होगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट साइड जो है सी पार्ट जो है इसका साइड है आपको 10 साइड। कितने हैं, 10 साइड्स। अब 10 साइड्स वाली को क्या करोगे, एग्जैक्टली वैसे ही करोगे, साइड -2 × 180 दैट इज इक्वल टू, साइड है आपके पास 10 - 2 कर लो × 180 कर लो, दैट 10 - 2 इज इक्वल टू 8 × 180, ठीक है। एक ऑर्डर में करोगे उससे आपको आसान रहेगा। 8 0 0, 8 8 64, ठीक है, 64, 6 आएगा कैरी यहाँ पे, 8 1 8, 8 और 6, 8 9 10 11 12 13 14, 1440, ये है आपका आंसर। लास्ट वाला आपके पास है n है, तो जब n होगा, n साइड है आपके पास d पार्ट, n साइड को आप क्या करोगे, n - 2 × 180, बस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया n साइड के लिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पीसी के साथ हम करेंगे। बोलता है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने पहली बार मैंने इंट्रोडक्शन जब हमने करा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा हुआ, 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड वाला, है ना, आसान बिल्कुल। अब अगर आपको रेगुलर पॉलीगन पूछ रहा है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स हैं जिनके साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इरेगुलर में डिफरेंट होंगे, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में आपके एंगल्स और साइड जो हैं ऐसी फिगर्स जिनके साइड सारे साइड बराबर हों, ठीक है, वो रेगुलर पॉलीगन है। वो फिगर जिसके सारे साइड आपस में इक्वल हों उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, विच जिसमें क्या हो, विच हैज़ ऑल द
साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, इसमें सारे साइड्स और एंगल बराबर होंगे, वो रेगुलर पॉलीगन है। अब हमें पूछ रहा है कि आप 3 साइड वाली रेगुलर पॉलीगन बताओ, 3 साइड्स, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल 3 साइड वाली जो होगी वो ट्रायंगल ही होगी ना। तो अब बोल रहा है कि लेकिन रेगुलर पॉलीगन बनानी है आपको, तो उसको हम क्या नाम देंगे, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल विच हैज़ 3 साइड्स, तीनों साइड्स इसके क्या है, इक्वल एंड आल्सो 3 एंगल्स आर इक्वल। आई बात समझ। अब उसके बाद आपको 4 साइड का पूछ रहा है, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये पता है आपको कि ऐसी कौन सी शेप है हमारे पास, ऐसी कौन सी फिगर है हमारे पास जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, हम बचपन से करते आ रहे हैं। कौन सी साइड है वो, वो कौन सी फिगर है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, हम उसको क्या कहेंगे। अब 4 साइड वाली है, ठीक है, 3 साइड वाली नहीं है। ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड ये साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। और इसके एंगल और आल्सो इक्वल, सब एंगल इसके 90-90 होते हैं, सब एंगल बराबर होते हैं, ये है हमारा स्क्वायर। अब उसके बाद हमें पूछ रहा है कि 6 साइड वाली, ठीक है, पढ़ा हुआ भी है आपने, पीछे भी पढ़ा था कि 6 साइड वाली जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन होगी ना, जिसके 6 साइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें ऐसी शेप जिसके 6 साइड और उसके फिर क्या एंगल्स भी क्या हों, इक्वल हों, हम इसको लिखेंगे हेक्सागन। क्या लिखेंगे, रेगुलर हेक्सागन, HEXAGON, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में भी हमारे पास सारे साइड्स और जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड बराबर होंगे तो बराबर ही होंगे। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, इसमें हम ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते, किसी साइड को भी आगे पीछे नहीं, जिसका भी एक साइड भी अगर दूसरे से बड़ा होगा या कुछ होगा उसको हम स्क्वायर नहीं कहेंगे। इसी तरह से हमारी जो हेक्सागन भी है, हेक्सागन में भी हमारे 6 के 6 साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे ये। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। मैंने आपको बाद में जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी उसका निकाला ना, कन्वेक्स का, क्वाड्रिलेटरल का, देखो तब हमें यहाँ पे जो 360 था ना वो हम जाके यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे हमें वो ज़रूरत पड़ेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो 2 क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और जो नहीं आएगा आपका नंबर, मेरा नंबर जो है वो ग्रुप में मेंशन है और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।